एक समय की बात है, एक साहूकार था। उसके दो पुत्र थे। साहूकार ने बड़े पुत्र का विवाह कर दिया। साहूकार के छोटे पुत्र का नाम राजवीर था, जिसका विवाह होना अभी बाकी था। पहले तो उसकी भाभी उससे बहुत स्नेह करती थी, वो उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा करती थी, परंतु धीरे धीरे वो उससे चिढ़ने लग गई। एक दिन की बात है कि साहूकार के छोटे पुत्र ने कहा, भाभी मुझे खाना दो। यह सुनकर भाभी ने कहा, रोज ही खाना? आज तो मैं तुझे खाना दे रही हूँ, किंतु अब जल्द से जल्द किसी लड़की से शादी कर लो जो तेरे खाने पाने का ध्यान रखे। वैसे भी तुझे कौन सी परी मिलेगी, किसी सीधी सादी लड़की से शादी कर लो। उसके देवर ने कहा, अच्छा। और यह कहकर वो अपनी भाभी से नाराज होकर घर से चल पड़ा। मार्ग में एक गांव आया। उसे बहुत भूख लगी थी। वो गांव के एक दरवाजे के पास से गुजरा। दरवाजे पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके पास ही उसके पोते खेल रहे थे। राजवीर ने उस बाबा के पास जाकर उनको प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। वृद्ध ने उसी पल अपने पोते को बुलाया और कहा, जाओ, 2 रोटियां और 1 गिलास लस्सी का लेकर आओ। वो रोटी खाकर वहां से चल पड़ा। पीछे से आवाज लगाकर उस वृद्ध ने राजवीर से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, सोते हुए देवता को जगाने के लिए जा रहा हूँ। उस वृद्ध ने कहा, तुम मेरा भी एक संदेश ले जाओ और उसका उत्तर वापस आते हुए लेते आना। राजवीर ने कहा, बाबा जी, बताओ, आपका क्या संदेश है? उस वृद्ध ने कहा, जब हमारे गांव में तीजों का मेला लगता है तो आग क्यों लगती है? राजवीर कहने लगा, अच्छा बाबा जी, मैं आपका यह संदेश देवता को दे दूंगा। राजवीर वृद्ध को प्रणाम करके चला गया। चलते चलते जब वो समुद्र के पास पहुंचा तो उसको एक नाविक मिला। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? राजवीर कहने लगा, क्या पूछते हो? मैं तो सोते हुए देवता को जगाने के लिए जा रहा हूँ। उस नाविक ने कहा, मेरा भी एक संदेश लेते जाओ। राजवीर ने कहा, तुम्हारा संदेश तो ले जाऊंगा, परंतु यदि तुम मुझे यहाँ से पार कराओगे। नाविक ने उसे समुद्र पार करा दिया तो कहा, लो, तुम समुद्र तो पार कर गए, अब मेरी ओर से तुम देवता से पूछकर आना कि मेरी मृत्यु कब होगी। यह संदेश लेकर राजवीर आगे चल पड़ा। चलते चलते जब वो बहुत दूर चला गया तो उसे एक दैत्य मिला। उसने कहा, हे मानव, तुम कहाँ जा रहे हो? राजवीर ने बड़े रौब और समझदारी से कहा, मैं सोते हुए देवता को जगाने जा रहा हूँ। दैत्य ने उससे कहा, मेरा भी एक संदेश ले जाओ। राजवीर ने कहा, तुम्हारा संदेश मैं तब लेकर जाऊंगा जब तुम मुझे यह नदी पार करवाओगे। उस दैत्य ने उसे नदी पार करवा दी तो राजकुमार ने कहा, अब बताओ, तुम्हारा क्या संदेश है? दैत्य ने कहा, यह पता लगा कर आना कि मेरी मृत्यु कब होगी। उसके पश्चात राजवीर आगे ही चलता गया। आगे चलकर उसे एक मंदिर मिल गया। वहां जाकर उसने मंदिर को दूध से धोया और अच्छी प्रकार से साफ करके वहां पर धूप बत्ती की। देवता उठ गया। जागते ही उन्होंने राजवीर की तरफ देखकर पूछा, ए सुंदर युवक, तुम यहाँ कैसे आ गए? उसने सारी कहानी सुनाई। देवता ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? राजवीर ने कहा, आपका दिया हुआ सब कुछ है। राजवीर ने कहा, चाहिए तो कुछ नहीं, परंतु मेरे पास कुछ संदेश हैं। उनके उत्तर दे दीजिए, मैं यही समझूंगा कि आपने सब कुछ दे दिया। देवता ने पूछा, तुम्हारे पास कौन से संदेश हैं? राजवीर ने कहा, एक तो यह है कि घोड़ी खेतों में ऐसे ही चल रही थी। उसने कहा, देवता से पता लेकर आना कि कोई मेरी सवारी नहीं करता। ऐसी क्या बात है? देवता ने कहा, वो इसलिए कि जो भी वहां से गुजरता है वो यही सोचता है कि यह किसी की होगी और यही कोई बैठकर इसे चरा रहा होगा, इसलिए उस पर कोई सवार नहीं होता। फिर देवता ने कहा, अब दूसरा संदेश बताओ। राजवीर ने कहा, मुझे एक दैत्य मिला। वो पूछता था कि उसकी मृत्यु कब होगी। यह सुनकर देवता ने उत्तर दिया, उसकी मृत्यु तब होगी जब उसका धन जो कि एक बरोटे के वृक्ष के नीचे दबा हुआ है, उसमें से आधा वो किसी और को देगा, नहीं तो वो इसी प्रकार तड़पता और दुखी रहेगा। फिर राजवीर ने तीसरा संदेश बताया और पूछा कि उसको एक नाविक मिला था। वो पूछता था, उसकी मृत्यु कब होगी। देवता ने कहा, सुनो, वो नाविक पहले एक ब्राह्मण हुआ करता था। वो बड़ा होनहार, दयालु और महापुरुष था, परंतु वो किसी को अपनी विद्या नहीं देता था। अब यदि वो किसी को अपनी आधी विद्या दे दे तो ही उसकी मृत्यु होगी और वो इस संसार रूपी जंजाल से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा।
राजवीर ने कहा, देव, एक संदेश और भी है। वो यह कि एक गांव में मुझे एक वृद्ध मिला था। उसने मुझे रोटी और लस्सी का एक गिलास भी दिया था ताकि मैं अपने पेट की अग्नि शांत कर सकूं। वो कहता था कि जब गांव में तीज का त्योहार आता है, उस अवसर पर एक बड़ा भारी मेला लगता है, तो उस गांव में उसी समय आग क्यों लगती है? फिर देवता ने कहा, ब्राह्मणों की एक कुंवारी कन्या उस गांव में है। जब वो मेला लगता है तब लड़कियां नए वस्त्र और आभूषण पहन कर जाती है। वो भी सोचती है कि यदि मेरे भी माता पिता या कोई भाई होता तो मैं भी इसी प्रकार वस्त्र और आभूषण पहनकर तीज के मेले में जाती। यह बात वो आह भरकर मन ही मन सोचती है। जब वो आह लेती है तब वहां आग लग जाती है। फिर राजवीर ने पूछा, बस यह 4 ही संदेश थे जो मैंने आपको बताए और आपने उनका भी उपाय बता दिया। राजवीर देवता को प्रणाम करके वापस चल पड़ा। जब वो आगे आया तो उसने देखा कि घोड़ी उसी प्रकार चल रही थी। उसने पूछा, क्या आप मेरा संदेश ले आए? राजवीर ने कहा, हाँ, मैं ले आया। घोड़ी ने पूछा, बताओ, आप क्या उत्तर लेकर आए हो? राजवीर ने कहा, तुम इसलिए चरती फिरती हो कि तुम्हारा दाना ही यहाँ का था, और तुम्हें कोई इसलिए नहीं पकड़ता क्योंकि प्रत्येक यहाँ से गुजरने वाला यही सोचता है कि वृक्ष के नीचे बैठा कोई तुम्हारी रखवाली कर रहा होगा, इसलिए तुम पर कोई सवार भी नहीं होता। यह सुनकर घोड़ी ने कहा, फिर तुम ही सवार हो जाओ। राजवीर यह सुनकर शीघ्रता से घोड़ी की पीठ पर बैठ गया और धीरे से इशारा करके कहा, चलो, मेरी मंजिल भी इधर ही है, इसलिए इधर को ही चलो। राजवीर घोड़ी पर चढ़कर उत्तर की ओर जा रहा था कि उसको दैत्य मिल गया और पूछने लगा, क्यों भाई, मेरा संदेश का उत्तर ले आए? यह सुनकर राजवीर ने कहा, हाँ भाई, मैं आपके संदेश का उत्तर ले आया हूँ। दैत्य ने पूछा, क्या? जल्दी बताओ। राजवीर ने कहा, बरोटे के वृक्ष के नीचे जो धन दबा हुआ है, यदि आप उसमें से आधा धन किसी और को दे दो तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। बार बार आपको इस संसार के जंजाल में नहीं पड़ना पड़ेगा, बल्कि सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। दैत्य ने कहा, जो आधा धन मैं किसी और को दूंगा, वो आधा आप ही मुझसे ले जाओ। राजवीर ने दैत्य से आधा धन ले लिया। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे चलते हुए उसे गांव वाला वृद्ध मिल गया। उस वृद्ध ने राजवीर से पूछा, क्यों भाई, मेरा संदेश का कोई उत्तर लाए अथवा नहीं? राजवीर ने कहा, आपके गांव में ब्राह्मणों की एक कुंवारी कन्या रहती है जिसका विवाह नहीं होता। जब तीज का मेला लगता है तो सभी लड़कियां सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर मेला देखने के लिए जाती हैं। वो आह भरती है कि यदि उसके भी माता पिता या भाई ही होता तो वो भी अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनकर मेला देखने जा पाती। बस जब वो आह भरती है तो उसकी आवाज़ मंदिर तक जाती है और आग लग जाती है। वृद्ध ने कहा, और तो किसी ने उससे विवाह करना नहीं, तुम ही उससे विवाह कर लो। उस वृद्ध ने अपने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके ब्राह्मणों की उस लड़की का विवाह राजवीर से करवा दिया। वो उसे लेकर आगे बढ़ा। अब मार्ग में उस राजवीर को वही नाविक मिल गया। उसे राजवीर ने बताया, आपने अपनी विद्या किसी सुपात्र को ही प्रदान करनी है। यह सुनकर उस नाविक ने कहा, और किसी को विद्या क्या देनी है, तुम ही ले लो। राजवीर ने नाविक से आधी विद्या ले ली। अब दैत्य का आधा धन, नाविक से आधी विद्या और ब्राह्मणों की लड़की लेकर वो अपने घर को चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी भाभी यह सब देखकर हैरान हो गई। राजवीर ने अपनी भाभी से कहा, देखा भाभी, मैं तो परी को लेकर आया हूँ और साथ ही मैं विद्या में भी निपुण हो गया हूँ, और इतना सारा धन जो हमारी 7 पुश्तों तक समाप्त नहीं होगा। अब राजवीर ने अपना सारा घर धन से भर लिया और अपने लिए अच्छा खासा महल भी बनवा लिया और प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोक कथा? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोक कथा पर।